अपना चैप्टर चल रहा था बेटा, आई थिंक बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। विल कंटिन्यू द चैप्टर। अपना चैप्टर कौन सा था? 14। बड़ा चैप्टर है बेटा। दैट इज व्हाट? बेसिक प्रिंसिपल of basic principles and technique in organic chemistry. Can you tell me, student, which topic we completed in last lecture? Last lecture में हमने क्या किया था? Anyone? Yes, अमित, लास्ट लेक्चर में क्या किया था बेटा? टाइप ऑफ फ्री रेडिकल्स। ओके, फ्री रेडिकल्स किया था हमने, कार्बोकेटाइन किया था और कार्बन आयन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बेटा। इफेक्ट। देयर आर टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बेटा। Electronic effect in organic reaction. First effect, student, inductive effect. You can check your textbook. This topic is there. Inductive effect. अब ये inductive effect student है क्या? देखो, it is permanent effect which involve transfer of sigma electron from less electronegative atom to more electronegative atom as a result. Single bond between two different atoms become polarized. So it is the permanent effect which involves transfer of sigma electron from less electronegative to more electronegative atom. As a result, single bond between two different atoms become polarized. Polarized means what? They become charged molecule, known as inductive effect.
मोहिनी मैडम, हेलो हेलो। यस, so it is a beta permanent effect which involve transfer of sigma electron from less electronegative to more electronegative atom. As a result, single bond between two different atoms become polarized, known as a what? Inductive effect. अब इसके बाद बेटा देखो एग्जांपल जैसे इन मिथाइल ब्रोमाइड कार्बन Br बॉन्ड। देखते बेटा मिथाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर CH3Br। अब यहाँ पे देखो क्या बेटा कार्बन और Br के बीच में कार्बन एंड Br बोथ आर डिफरेंट एटम, डिफरेंट एलिमेंट, वेयर ब्रोमाइड इज द व्हाट? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सिग्मा बॉन्ड जो होगा इट विल बी अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन टू ब्रोमाइड, ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल। बट ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोलता है बेटा? इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एज ए रिजल्ट होगा क्या? इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर चला गया? ब्रोमाइड के पास। तो ब्रोमाइड पे आ गया बेटा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि इन मिथाइल ब्रोमाइड कार्बन Br बॉन्ड बिकम पोलर बॉन्ड ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। अंडरस्टूड बेटा? सबको समझा इंडक्टिव इफेक्ट? हेलो, यस प्लीज कंप्लीट इट, प्लीज कंप्लीट करो इसको। आई एम गिविंग द अनदर एग्जांपल नाउ। बलराज देखो बेटा, मिथाइल ब्रोमाइड में कार्बन Br बॉन्ड क्या है? पोलर बॉन्ड, मतलब पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है शिफ्ट हो रहा है कहाँ से बेटा? फ्रॉम लेस टू मोर। मोर वाला क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अपने साइड में अट्रैक्ट करता है। तो इसके लिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। और एक किस इफेक्ट के कारण होता है? इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। क्योंकि मैंने वहां पे लिखा है कि द परमानेंट इफेक्ट, चार्ज आ जाएगा तो फिर उसके बाद चार्ज जाएगा नहीं, which involve transfer of sigma electron from less electronegative to more electronegative. As a result, this single bond becomes polar bond. This effect is known as a what? Inductive effect. Example in methyl bromide, carbon Br bond become polar due to which effect? Inductive effect. Clear बेटा? अब इसके बाद देखो बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है दे आर टू टाइप्स। टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। Inductive effect beta, there are two types. First is plus I effect। प्लस आई इफेक्ट को हम बोलते हैं बेटा दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब इसमें मिथाइल ब्रोमाइड में देखो बेटा कौन डोनेटिंग ग्रुप है? जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज डोनेटिंग ग्रुप, और जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो अपने साइड में अट्रैक्ट कर रहा हो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। तो इंडक्टिव इफेक्ट बेटा दे आर टू टाइप्स, वन इज द प्लस आई इफेक्ट या उसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
सेकेंड को हम बोलते हैं बेटा माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, या दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन attracting group. So first electron donating group. Electron donating group means what? The species which will be what? Release the electrons. That is called as what? Electron donating group. Example beta. Alkyl group. CH3 plus, CH3, CH2 plus. No, isopropyl group. Todd butyl group. These all are considered as a student electron donating group. After that, the student minus I effect, which will be attract the electron towards itself. Attracting group. Example beta, like NO2 plus nitro group. उसके बाद होता है बेटा नाइट्रो ग्रुप के बाद हेलोजन ग्रुप. All halogens, fluoride, chloride, bromide, iodide. So these all are considered as student electron attracting group, या इसका दूसरा नाम electron withdrawing group. Hope you all understood, student. No. Done. Okay. तो प्लीज कंप्लीट कर लो. और इसका एप्लीकेशन आई विल गिव द एग्जांपल स्टूडेंट. क्या बोलोगे सर इसका यूज क्या है इंडक्टिव इफेक्ट का कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन में? तो सपोज स्टूडेंट आई एम गिविंग द रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड is react with what? Aqueous KOH, water solution. Aqueous मतलब water solution of KOH. तो होता है क्या बेटा यहाँ पे देखो, पहले बॉन्ड ब्रेक होता है. एज ए रिजल्ट क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे लगता है. तो कार्बन पे आता है बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, Br पे आता है पार्शियल निगेटिव. रिएजेंट में क्या है? K पे क्या आता है प्लस, OH पे क्या आता है निगेटिव. तो होता है क्या बेटा, ये जो निगेटिव वाला है पॉजिटिव पे अटैक करेगा. तो Br यहाँ से रिप्लेस होके देखो कंपाउंड क्या बन जाता है? CH3OH प्लस. अभी जो पॉजिटिव वाला निगेटिव पे अटैक करेगा तो पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाता है. तो दिस इज द व्हाट बेटा मिथाइल ब्रोमाइड. और ये आपका बन गया मिथाइल अल्कोहल. होप यू ऑल अंडरस्टूड द व्हाट यूज ऑफ द व्हाट इंडक्टिव इफेक्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन. अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट मालूम रहेगा तब भी यहाँ पे आप बता पाओगे कि विच एटम इज पॉजिटिव एंड विच वन इज निगेटिव. तो रिएक्शन लिखने में आपको इजी पड़ेगा. तो देखो जैसे मिथाइल ब्रोमाइड लिया, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे लगेगा तो कार्बन Br बॉन्ड क्या होगा बेटा? बिकम पोलर. कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, Br पे आएगा निगेटिव. KOH रिएजेंट है, K पे प्लस, OH माइनस. तो माइनस वाला प्लस के साथ गया, प्लस वाला माइनस के साथ, तो प्रोडक्ट बन गया आपको मिथाइल अल्कोहल. तो अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट आता रहेगा तो यू विल गेट द वर्ड रिएक्शन, यू विल अंडरस्टूड रिएक्शन इजीली. डन. होप यू ऑल अंडरस्टूड. Clear. Very good. Can I rough it? Can I rough it now? Balraj, you can take any example, beta. Methyl, ethyl, propyl, butyl, anyone you can take.
मिथाइल 3 बॉन्ड में आता है। अरे इसको देखो बेटा, ये क्या है, CH3 Br है, तो मिथाइल ब्रोमाइड हुआ ना। देन व्हाट इज द कंफ्यूजन नाउ बलराज? ओके ठीक। करा रफीक? यस बेटा, हाउ कैन वी गेट द वर्ड पॉजिटिव नेगेटिव? जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव। इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होता है बेटा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। जो राइट साइड में होता है पीरियोडिक टेबल में, दे आर द व्हाट, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो अपने साइड में इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन जिस साइड में जाएगा उधर निगेटिव चार्ज, और जिधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन Br में क्या था बेटा, ब्रोमाइड जो था हेलोजन है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है किससे, कार्बन से। तो दैट्स वाई बेटा क्या हुआ कि ब्रोमाइड इलेक्ट्रोनिगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। मैंने देखो इसे शॉर्टकट में आपको ज्यादा एग्जांपल लिया भी नहीं इसके लिए, ओनली कार्बन वाले देखो दिखाया है, सब ये पॉजिटिव और ये आपका क्या है, नेगेटिव ग्रुप। डन मेरा फेट। अब इसके बाद बेटा नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या जो बच रहा है मैं उसको आपको कराते जा रहा हूँ। इसके बाद जो बचेगा मुझे प्लीज टेल मी कि विच टॉपिक इज रिमेनिंग नाउ। अब इसके बाद बचता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या था बेटा, वो सिंगल बॉन्ड में होता है, वहां पे सिंगल बॉन्ड बिकम पोलर बॉन्ड। बट अगर सपोज अल्कीन लिया, वहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। एल्डिहाइड कीटोन लिया, वहां पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। अल्काइल साइनाइड लिया, वहां पे कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है। तो हाउ दिस मल्टीपल बॉन्ड बिकम पोलर बॉन्ड, इनका रिएक्शन कैसे होगा, हाउ कैन वी एक्सप्लेन? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है बेटा, सीधा डेफिनेशन, इट इज टेम्पररी इफेक्ट which involve transfer of pi electron, transfer of what, pi electron। पाई किस में होता है बेटा, मल्टीपल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड जैसे है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम as a result multiple bond between two atoms become polar, known as electromagnetic इफेक्ट। जैसे देखो बेटा एग्जांपल लिया आपने, एल्डिहाइड का एग्जांपल लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH।
रिएक्शन किया आपने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो होगा क्या बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एनी एसिड। तो मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पे है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है, दो सेम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा वन एटम टू अनदर, दो डिफरेंट रहेगा तो सेम कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लेस टू मोर। तो यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन जो होता है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो एज ए रिजल्ट कार्बन पे आएगा बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज और O पे आएगा निगेटिव चार्ज। CN में H पे क्या होता है प्लस, साइनाइड पे निगेटिव। तो अगेन बेटा देखो सेम रिएक्शंस, नेगेटिव पार्ट गोज टू पॉजिटिव वन और पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा, निगेटिव के पास। तो क्या स्ट्रक्चर मिल जाएगा बेटा, देखो CH3 O के साथ प्लस वाला H गया OH, इधर आ गया साइनाइड, इस तरह आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये तो अनदर दूसरा एग्जांपल जैसे आपने लिया बेटा इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन का रिएक्शन करते हो समझो HBr के साथ, तो H पे क्या होता है बेटा प्लस, Br पे माइनस। अब जब तक यहाँ पे आपको निगेटिव पॉजिटिव नहीं मालूम रहेगा, हाउ कैन वी ऐड, क्योंकि आपको मालूम है निगेटिव विल गो टू पॉजिटिव, पॉजिटिव विल गो टू निगेटिव एटम। तो डबल बॉन्ड है तो मल्टीपल वाला बॉन्ड पोलर होता है, ड्यू टू विच इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, दोनों डिफरेंट, दोनों सेम एटम है, तो इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम आइदर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। समझो आपने क्या किया बेटा, मूव कराया राइट टू लेफ्ट, तो राइट वाला क्या आ जाएगा पॉजिटिव और लेफ्ट वाला क्या आ जाएगा निगेटिव, और लेफ्ट टू राइट घुमाया तो लेफ्ट वाला निगेटिव राइट वाला पॉजिटिव। अब पॉजिटिव निगेटिव अगर आपको मालूम हो गया तो यू कैन अटैक, निगेटिव वाला कहाँ जाएगा पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा निगेटिव के पास। तो ये यहाँ आ गया, स्ट्रक्चर वन क्या बन गया बेटा, ये CH2 का CH3 हो गया, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। फिर यहाँ पे क्या था बेटा CH2 तो पहले से ही था बट ब्रोमाइड इज अटैक किया। इस तरह से आप जब अल्कीन चैप्टर में जब मैं आपको रिएक्शन सिखाऊंगा, ये आपको यूज आएगा वहां पे, तो आपको समझेगा कि हाउ द वर्ड एटम बॉन्ड बिकम पोलर। तो फ्रॉम दीज टू इफेक्ट बेटा, एक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और एक था आपका बेटा क्या इंडक्टिव इफेक्ट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट जो था बेटा विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है विच इन्वॉल्व द वर्ड पाई इलेक्ट्रॉन। अब वो क्या था परमानेंट इफेक्ट था, और ये क्या बेटा आपका टेम्पररी इफेक्ट है, क्योंकि जैसे ही रिएजेंट हटाया चार्ज अपने आप अपने सेम पोजीशन पे चला जाएगा। So it is a temporary effect which involve transfer of the what pi electron from one atom to another atom. As a result, multiple bond between two atoms become the what polar. Clear? That effect is known as a what electromagnetic effect. Hope you all understood beta electromagnetic effect. इसको भी कंप्लीट कर लो आप लोग। चलो कंप्लीट कर लो, इसके बाद नाउ रिएजेंट, रिएजेंट के बाद एक टॉपिक लास्ट बचेगा रेजोनेंस, बाकी सब हो जाएगा अपना टॉपिक, चैप्टर्स खत्म हो जाएगा। नाउ कैन आई रफ इट? तो याद रखो सिंगल बॉन्ड जो होगा वो पोलर बॉन्ड होगा ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, और जो मल्टीपल बॉन्ड है दे बिकम पोलर ड्यू टू व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। पोलर का मतलब होला बेटा पॉजिटिव और निगेटिव होना, एटम्स चार्ज एटम का चार्ज में कन्वर्ट होना। गेटिंग?
चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया होगा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द रिएजेंट। रिएजेंट, अब क्वेश्चन है कि ये रिएजेंट होता क्या, हाउ कैन यू डिफाइन। यू नो बेटा, इन केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ते हो, रिएक्टेंट क्या करता है बेटा, दे आर रिएक्ट टुगेदर एंड इट गिव द व्हाट, प्रोडक्ट्स। क्लियर। रिएक्टेंट क्या होता है बेटा, द सब्सटेंस विच आर द व्हाट, रिएक्ट टुगेदर। तो दिस रिएक्टेंट जो होता है दो पार्ट में होता है बेटा, वन पार्ट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट और दूसरा पार्ट जो होता है बेटा रिएजेंट। उसके बाद प्रोडक्ट जो होता है बेटा दो टाइप के होते हैं, एक आपका मेन प्रोडक्ट और दूसरा होता है बेटा आपका बाय प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट और दूसरा क्या होता है, बाय प्रोडक्ट। अब ये जो रिएजेंट है हमें इसको डिफाइन करना है। अभी जैसे हमने एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विथ व्हाट, KOH, क्या बना था बेटा आपका, मिथाइल अल्कोहल और KBr। ये मेन प्रोडक्ट है और ये बाय प्रोडक्ट है, ये आपका सबस्ट्रेट। तो रिएजेंट यहाँ पे क्या हुआ बेटा, KOH। तो रिएजेंट का डेफिनेशन क्या है देखो, द सब्सटेंस विच अटैक ऑन the species which attack on the substrate during the chemical reaction is called as what, reagent। तो चलो लिख लो डेफिनेशन reagent का, write the definition reagent का। लिखिए, a species which attack on substrate, सबस्ट्रेट मतलब जो रिएक्शन का मेन रिएक्टेंट होता है, अटैक ऑन सबस्ट्रेट ड्यूरिंग रिएक्शन known as reagent। अब ये रिएजेंट जो होता है बेटा, दे आर टू टाइप्स, एक होता है पॉजिटिव वाला समझो, एक निगेटिव। तो दे आर टू टाइप ऑफ रिएजेंट। फर्स्ट बेटा, फर्स्ट जो होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। दिख रहा है आप लोगों को क्लियर कि नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, या इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके नाम से पहले देखो, इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन प्लस फिलिक। फिलिक मतलब क्या होता है बेटा, लव। लव या क्या बोल सकते हो बेटा, अफिनिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता हो, जो इलेक्ट्रॉन को लव करता हो, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट अफिनिटी जिसमें हो, दैट इज कॉल्ड एज द व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन को बेटा अट्रैक्ट कौन करेगा,
अफिनिटी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगा, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में अब अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है बेटा, या तो पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव रहेगा, ऑलरेडी पॉजिटिव है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो पॉजिटिव वाला किसके ऊपर अटैक करेगा, निगेटिव वाले के पास या पॉजिटिव वाले के पास। पॉजिटिव रिएजेंट जो होगा किसके ऊपर अटैक करेगा, निगेटिव के पास। गुड। तो डेफिनेशन समझो, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल having इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो, which attack on which attack on negative charge atom और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ऑफ substrate known as इलेक्ट्रोफाइल। क्या लिखा है डेफिनेशन बेटा, या तो पॉजिटिव चार्ज हो, या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जो अटैक करता हो, कहाँ अटैक करेगा, या तो निगेटिव वाले पे अटैक करेगा, या तो जहाँ पे निगेटिव मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट न्यूट्रल रहेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा। देखो चार्ज से समझो, दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, एक पॉजिटिव वाला और एक न्यूट्रल वाला। तो न्यूट्रल वाला हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, तो न्यूट्रल जो होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, डेफिशिएंट रहेगा तो कहाँ पे अटैक करेगा, एफिशिएंट पे। पॉजिटिव वाला रहेगा तो कहाँ पे अटैक करेगा, निगेटिव वाले पे। तो वापस डेफिनेशन समझ लो, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट which attack on negative charge or electron rich center of the substrate known as a what, electrophiles। अब एग्जांपल्स ऑफ द व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल्स। पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से होंगे बेटा, जैसे देखो CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल्स, K प्लस इलेक्ट्रोफाइल्स, Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल्स। तो जितने पॉजिटिव वाले हैं वो सब तो इलेक्ट्रोफाइल होंगे ही, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले से कम है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए अटैक कहाँ पे करेंगे, निगेटिव वाले पे। फ्यू मॉलिक्यूल होते हैं जो न्यूट्रल भी होते हैं बेटा, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब बोलोगे सर हाउ कैन वी नो एल्यूमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोफाइल है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डेफिशिएंट होंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखो, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम का क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो एल्युमिनियम पे कितना इलेक्ट्रॉन हुआ टोटल, 2 2 4 2 6, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, होना चाहिए कितना, 8। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके लिए इसको हम मानते हैं डेफिशिएंट। डेफिशिएंट सेंटर एल्युमिनियम पे, that's why aluminum chloride is also called as what, electrophile।
एल्यूमिनियम क्लोराइड, दूसरा हो गया समझो BeCl2, BF3। ये जितने न्यूट्रल मॉलिक्यूल है सब में सेंटर एटम पे इलेक्ट्रॉन 8 से कम है। तो आई थिंक सबको इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग समझ में आ गया। इलेक्ट्रोफाइल दो टाइप के होते हैं बेटा, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा है न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव वाला तो आइडेंटिफाई करना इजी है, बट न्यूट्रल वाला कैसे आइडेंटिफाई करोगे? न्यूट्रल वाले में सेंटर एटम पे इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए बेटा? 8 से कम होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या हो गया है इलेक्ट्रोफाइल का? द पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर विच अटैक ऑन, कहाँ पे अटैक करेगा बेटा? या तो निगेटिव वाले पे अटैक करेगा या तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट सेंटर, नोन एज ए व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल्स। या तो इलेक्ट्रोफाइल्स बोलो या तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। राज मैं वही कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रिपीट ही कर रहा हूँ, सुन उसको। एग्जाम्पल दो टाइप्स के, एक तो पॉजिटिव वाला भी होता है, न्यूट्रल वाला भी होता है। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज है ऑल आर द व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल्स। इसके लिए मैंने आपको कार्बोकेटायन जब भी लिखाया था तो वहां पे लिखाया था दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि वो कार्बोकेटायन कार्बन पे पॉजिटिव था। दूसरा न्यूट्रल के एग्जांपल बेटा देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्सप्लेन किया मैं कि एल्यूमिनियम पे ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम क्लोराइड में बी पे ओनली 4 इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रल वाला अगर आपको आइडेंटिटी आपका BF3 है, तो BF3 के बीच में बोरान और फ्लोरीन के बीच में कितना बॉन्ड होता है? 3 बॉन्ड। बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। आउटर मोस्ट पे तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना दिया। अब बोरान पे काउंट करो इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है? एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 हुआ तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। डेफिशिएंट मतलब क्या? कम हो जाना, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से कम है। तो जो भी सेंटर एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन 8 से कम है तो दैट मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड एज ए व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल्स। डन। थैंक यू बेटा, मोस्ट वेलकम कौशिक। आई थिंक सबको समझ में आ गया इलेक्ट्रोफाइल्स। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल्स। एक बार याद कर लो, डेफिशिएंट का मतलब होता है कम, एफिशिएंट का मतलब होता है एक्सेस, ज्यादा। एक 8 से कम जब रहता, 8 या 8 से ज्यादा होता है तो हम बोलते हैं एफिशिएंट वर्ड। एफिशिएंट मतलब जब ये 8 से कम हो। डन। वो तो हो गया बेटा इलेक्ट्रोफाइल्स। दूसरा पढ़ लो, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या न्यूक्लियोफाइल। अब इसका डेफिनेशन देखो, ये क्या होगा? या तो निगेटिव होगा, तो डेफिनेशन देखो, निगेटिव चार्ज स्पीसीज। निगेटिव भी हो सकता है या न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग, न्यूट्रल रहेगा तो कैसे मालूम पड़ेगा भाई? इलेक्ट्रोफाइल में भी न्यूट्रल था, न्यूक्लियोफाइल में भी न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या था? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर था। यहाँ पे क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, 8 या 8 से ज्यादा। तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट सेंटर
इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट सेंटर। अब अटैक कहाँ पे करता है बेटा? विच अटैक ऑन, किधर अटैक करेगा? नेगेटिव है तो कहाँ पे अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। और अब एफिशिएंट है तो कहाँ पे अटैक करेगा? न्यूट्रल रहेगा तो डेफिशिएंट पे। और ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर एटम known as nucleophiles। डेफिनेशन क्लियर हुआ बेटा? अब एग्जांपल देखो, दो टाइप्स के होते हैं। पहले नेगेटिव चार्ज देखो, OH माइनस, देख रहे हो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ तो न्यूक्लियोफाइल। क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, NH2 माइनस, ये सब क्या हो गया बेटा? नेगेटिव वाले सब न्यूक्लियोफाइल हो गए। या दूसरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल लो, अमोनिया। देखो अमोनिया में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। तो नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, उसका 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, बाकी बचा 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 2 6, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 8 इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ ये 2 लोन पेयर दिखना चाहिए। इसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं यूज हुआ है तो क्या करेगा बेटा? दे कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन। जब अटैक करेगा तो क्या करेगा? किसी कम वाले को डोनेट करेगा। तो दैट्स व्हाई बेटा दिस इज कंसीडर्ड एज ए व्हाट? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूट्रल वाले में आपको ऐसा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखेगा। जैसे अल्कोहल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ईथर्स है, दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज ए व्हाट? न्यूक्लियोफाइल। तो जो नेगेटिव चार्ज हो या जिसके सेंटर एटम पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो, तो दे कंसीडर्ड एज ए व्हाट? न्यूक्लियोफाइल। अंडरस्टूड बेटा? लो, चलो प्लीज कंप्लीट कर लो इसको भी। तो न्यूक्लियोफाइल्स या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल having electron efficient center या rich center which attack on positive charge species, positive charge species or an electron deficient center atom known as a what? Nucleophile। तो इलेक्ट्रोफाइल पहचानने का तरीका क्या है? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और दूसरा न्यूट्रल होना चाहिए बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या होना चाहिए बेटा? निगेटिव चार्ज होना चाहिए और दूसरा न्यूट्रल अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट सेंटर होना चाहिए।
So now I'm giving the part few example. You tell me which is the electrophile and which is the nucleophile. Can I have it? चलिए लिखिए क्वेश्चन. Identify electrophile and nucleophile in following. A plus, OH minus, NO2 plus, SO3H plus, R plus, NH2 minus, OH minus, aluminium chloride, ammonia, BF3. बेटा यू हैव टू आइडेंटिफाई, तो आपका आंसर ऐसे लिखो. आइडेंटिफाई करो, इसमें पहले हेडिंग डालो इलेक्ट्रोफाइल. इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है पहले इलेक्ट्रोफाइल को लिखो और दूसरा न्यूक्लियोफाइल. चलिए चलिए इनमें से मुझे आप बताओ कि विच इज इलेक्ट्रोफाइल एंड विच इज न्यूक्लियोफाइल. हाउ मेनी इलेक्ट्रोफाइल. तो इलेक्ट्रोफाइल लिख के जितने हो इलेक्ट्रोफाइल के सामने लिखो. इसमें से जो आपको न्यूक्लियोफाइल लगता है उसको न्यूक्लियोफाइल के सामने लिखो. हमें 6 इलेक्ट्रोफाइल. चलो इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से बताओ. ओके. के प्लस बलराज. के प्लस. ओके नेक्स्ट. NO2 plus, correct. Next. Okay, SO3H is also electrophile, correct, क्योंकि उसके ऊपर प्लस है. R plus वो भी इलेक्ट्रोफाइल है. गुड. देन AlCl3, वेरी गुड. देन BF3, करेक्ट. चलिए न्यूक्लियोफाइल बोलिए. NH2 OH, correct. Then ammonia. Very good, correct. Good, everyone. Thank you. Can I have it now? Please write in your notebook.
Now, अब बेटा after that, suppose I am giving the reaction, जिसे भी आपने पीछे रिएक्शन किया था, CH3Br plus KOH. अब उसका यूज देखो इंडक्टिव इफेक्ट का और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का. बोलो टेल मी विच इज द रिएजेंट हियर. इन दोनों में रिएजेंट कौन सा है, मिथाइल ब्रोमाइड या KOH? KOH. आदित्य करेक्ट. ये रिएजेंट में बेटा KOH में मुझे पहले प्लस और माइनस बताओ, विच इज पॉजिटिव विच इज निगेटिव. KOH में विच इज पॉजिटिव विच इज निगेटिव. K plus. Good. K is what? Positive. OH negative. तो KOH में which is इलेक्ट्रोफाइल? यस. अभी अब मुझे बताओ इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड which is इलेक्ट्रोफाइल? K plus. Very good. Which is न्यूक्लियोफाइल? OH. करेक्ट. अब जब ये रिएक्शन होगा बेटा तो आपको मालूम है इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव वाला है कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा, निगेटिव पे या पॉजिटिव पे? निगेटिव. तो पहले इसको तो निगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए. तो ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, वेट नाउ, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट. अब मुझे बताओ इस मिथाइल ब्रोमाइड में कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, ब्रोमाइड पे कौन सा चार्ज आएगा? वेरी गुड. इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बेटा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो कार्बन पे आता है प्लस, Br पे आता है माइनस. अब आपको मालूम है बेटा अटैक कहाँ पे करेगा, रिएजेंट अटैक करता है तो पॉजिटिव वाला निगेटिव पे, निगेटिव वाला पॉजिटिव पे. तो टेल मी K प्लस कहाँ अटैक करेगा, C प्लस पे या Br माइनस पे? K प्लस. और OH कहाँ अटैक करेगा, OH. यस, OH जो अटैक करेगा कार्बन के पास. तो यहाँ से एक बॉन्ड बन जाएगा बेटा, CH3 प्लस हो जाएगा, उधर OH अटैक करेगा तो बॉन्ड बन गया और हो गया मिथाइल अल्कोहल, CH3OH. और ये जो Br माइनस बचा है बेटा इसके ऊपर कौन अटैक कर रहा है, पोटेशियम. तो क्या बन गया बाय प्रोडक्ट, KBr. होप यू ऑल अंडरस्टूड यूज ऑफ रिएजेंट, concept of reagent and the inductive effect. तो अगर ये सब आपको मालूम रहेगा बेटा तो यू गेट द रिएक्शन, यू विल गेट द व्हाट, इजी. Now next one, another effect. Now next beta, tell me which topic is remaining in your from textbook. I think all topic are completed. Anyone remaining? Please check your textbook. Okay, such resonance. So last topic, resonance.
रेजोनेंस। अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ना बेटा, डेफिनेशन, फिर इसके बाद टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके बाद इसका रेजोनेंस इफेक्ट। अब रेजोनेंस होता क्या बेटा, C2 और more equivalent electronic structure of any compound. Two or more equivalent electronic structure of any compound in which position of atom are fixed but arrangement of electron are different, known as resonating or canonical structure. उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, which appeared equally and explain properties of molecule, but none of them explain all properties equally and together they explain properties of molecule, but none of them explain all properties of molecule, known as रेजोनेंस। पहले समझो अच्छे से बेटा, रेजोनेंस का मतलब हुआ क्या। समझो किसी मॉलिक्यूल का आपने 2, 3 और 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। अब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आई विल एक्सप्लेन। तो बोल रहा है बेटा कि 2 और मोर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड इन विच, जिसमें पोजीशन ऑफ एटम बेटा क्या हो, फिक्स्ड हो, बट इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो। Arrangement of electron are different, known as a what, resonating structure। ये तो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तक के लिए, बड़े जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, दे आर अपीयर्ड इक्वली एंड टुगेदर दे ऑल एक्सप्लेन। मतलब एक साथ जो होंगे बेटा, दे एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, बट नन ऑफ देम, उसमें से कोई जो एक मॉलिक्यूल होगा, they cannot explain all the properties,
That is called as what? Resonance. डेफिनेशन पूरा रामायण हो गया, बड़ा हो गया, क्लियर हो गया कंसेप्ट। वापस सुन लो, two or more electronic structure which appeared same, they together explain all the properties of molecule, but none of them cannot explain all the properties. That is called as a resonance. और उस स्ट्रक्चर जो बनता है उसको हम बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखो, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर जैसे आप ड्रॉ कर रहे हो, तो बेटा इसमें एटम का पोजीशन तो फिक्स है, वन एटम, सेकंड एटम, थर्ड एटम, फोर्थ एटम, फिफ्थ एटम, सिक्स्थ एटम। यहाँ पे आपने अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड भी है। अब इसका रीजनेटिंग स्ट्रक्चर जब आपको ड्रॉ करना है, तो मैंने आपको कंसेप्ट तो सिखाया बेटा, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू बॉन्ड वाला कंसेप्ट। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड टू बॉन्ड, तो आपको दूसरा स्ट्रक्चर बेंजीन का क्या मिला बेटा? देखो एटम फिक्स है अपने जगह पे, ओनली इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट डिफरेंट हो रहा है। तो ये जो डबल है बेटा, इट बिकम सिंगल, और ये जो सिंगल था इट बिकम डबल। फिर यहाँ पे डबल वाला जो बिकम सिंगल, और ये सिंगल जो था इट बिकम डबल। फिर ये जो डबल था बेटा सिंगल, और ये जो सिंगल था इट बिकम डबल। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है बेटा? ओनली इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट डिफरेंट है। इसके लिए इन दोनों को हम बोलते हैं resonating structure of benzene. This is the first resonating structure, and this is the what? Second resonating structure. इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर देखना है बेटा, तो सी इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बेंजीन है, इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है बेटा? दे आर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बेंजीन रिंग। इसको यहाँ पे हम वी कैन ड्रॉ द वर्ड डॉटेड लाइन। इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है बेटा, ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 to 4 to 6, they are continuously moving in the benzene ring। या इसको हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्टूडेंट रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड मींस इट इज द हाइब्रिड ऑफ द व्हाट? बोथ स्ट्रक्चर। तो बेंजीन में बेटा जो बॉन्ड है फिक्स्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग इन द बेंजीन रिंग। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? तो बेटा विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस we can explain the stability of the molecule. The molecule which have a what? Greater number of resonating structure are more stable. So please complete it and then I will explain the few points. तो कुछ important points लिख लो बेटा। Greater number of
resonating structure greater stability. चलिए इससे अब देखो बेटा नाउ इन बेंजीन ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा दे आर इक्वल. तो इन ड्यू टू रेजोनेंस बेटा कार्बन कार्बन बॉन्ड आर इक्वल दैट इज 140 picometer या 139 ड्यू टू रेजोनेंस ओनली. तो कार्बन कार्बन बॉन्ड in benzene because no one is purely double bond and no one is purely single bond. Electron are continuously moving in the benzene ring. इसके बाद बेटा ना suppose दूसरा structure I am drawing the word resonating structure of acetate ion. acetate ion का structure होता है बेटा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस. तो रेजोनेंस बेटा किसका पॉसिबल है ड्रॉ करना ओनली दोज हैव ए व्हाट conjugate structure alternate double and single bond जहां पे हो. see here 2 to 4 to 6. यहाँ से देखो क्या हो गया एटम टू बॉन्ड बॉन्ड टू एटम वी गेट द बेटा अनदर स्ट्रक्चर CH3C सिंगल बॉन्ड O. यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड O. अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले 6 था बचा कितना 4. यहाँ पहले 4 था बेटा 2 एक्सेप्ट कर रहा है तो इसके ऊपर आ गया 6. ए डोनेट किया तो इसके ऊपर हमें क्या चाहिए पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव मिलके यहाँ पे न्यूट्रल. इसने गेन किया तो इसके ऊपर क्या आ गया है निगेटिव चार्ज. तो देखो स्ट्रक्चर दोनों सेम दिख रहे हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर 1 एंड दिस इज द स्ट्रक्चर 2. तो अगर इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए बेटा तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन किस कहाँ पे मूव कर रहे हैं बेटा देखो दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग बिटवीन दीज टू एटम. तो यहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं डॉटेड लाइन. और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कभी इस आइटम पे कभी इस आइटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. वन नेगेटिव चार्ज तो दोनों के ऊपर क्या आएगा हाफ हाफ नेगेटिव चार्ज. So this is the what resonating structure of what acetate ion. चलो वैसे ही आप ड्रॉ करो resonating structure of नाइट्रोइथेन. क्या स्ट्रक्चर देखो बेटा C2H5 and डबल अब चलो यहाँ पे कैसे ड्रॉ करोगे सेम एटम टू बॉन्ड जाओ और बॉन्ड टू एटम तो वी गेट द व्हाट अनदर स्ट्रक्चर. चलिए देखिए क्या मिलता है अपने को एटम टू बॉन्ड बॉन्ड टू एटम. तो क्या डिफरेंस हुआ स्ट्रक्चर में बेटा देखो C2H5 N
अब बोलो यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है। पहले था सिंगल, तो सिंगल बिकम डबल बॉन्ड, क्योंकि उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो सिंगल बिकम डबल ऑक्सीजन। पहले कितना था 6 इलेक्ट्रॉन, अभी कितना हो गया 4, और इसके ऊपर आ गया बेटा न्यूट्रल चार्ज। और डबल से इलेक्ट्रॉन गया तो डबल बिकम सिंगल, और इस ऑक्सीजन पे कितना हो गया बेटा 6, और गेन किया इसके लिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। नाउ C2H5 एंड अब इलेक्ट्रॉन क्या रहा बेटा, कंटिन्यूअसली दे आर मूविंग minus half minus half. So this is the regenerating first structure, this is regenerating second structure, and this is the what, resonance hybrid. तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, या ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोइथेन, या ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द व्हाट, एसीटेट आयन। माइनस हाफ कैसे आया, देखो ये चार्ज कितना बेटा -1, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। फर्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे नीचे वाले ऑक्सीजन पे माइनस है, दूसरे वाले में ऊपर -1 है, तो 1 का आधा क्या होता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो 1 का आधा करोगे तो क्या होगा, हाफ प्लस हाफ मिलके क्या होता है बेटा 1। इसके लिए इसके एक के ऊपर माइनस हाफ, दूसरे के ऊपर भी माइनस हाफ। अंडरस्टूड। ओके डन। बाकी रूल्स आपको नहीं आने वाले हैं। अब उसके बाद बेटा रिजोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट, तो कहना है इफेक्ट। देयर आर 2 टाइप ऑफ इफेक्ट बेटा, एक को हम बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट, तो हेडिंग डालिए रेजोनेंस इफेक्ट। फर्स्ट प्लस आर इफेक्ट, सेकंड माइनस आर इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट बेटा, माइनस आर इफेक्ट, और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो वन मोर लेक्चर बेटा आई विल टेक to complete this chapter. So remaining part I will explain in the next lecture, because this is the major topic we can't complete in the 5 minutes. Okay student, so next topic in next lecture. Bye bye beta.